एवरीवन, सो ऑल दोस एस्पिरेंट्स जो एचपी सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे या काफी टाइम से आप नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, सो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं पूरा नोटिफिकेशन, क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कब तक भरना है, एग्जामिनेशन का मोड क्या है, ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं फटाफट से दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इस एग्जामिनेशन का रिलीज हुआ है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये जो हमारा एचपी सेट का एग्जामिनेशन है, इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करनी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप किसी भी मोड से, आप ऑफलाइन मोड से अपने सर्टिफिकेट्स, फॉर्म ये सब नहीं भेज सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है। अच्छा, क्लोजिंग डेट क्या है, तो देखो सबसे पहले दिस इज द वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in। ठीक है, सो द क्लोजिंग डेट फॉर ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट में जो क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, दिस इज 30th ऑफ जनवरी। ठीक है, सो लास्ट डे है 30th ऑफ जनवरी रात के 11:59 PM तक, जिसके बाद ये लिंक जो है ये डिसेबल हो जाएगा। तो आपको सारे अपने फॉर्म्स जो है वो ऑब्वियसली जैसे ही नोटिफिकेशन निकला इसके 1-2 दिन बाद ही भर लेना है, ताकि आप टेंशन फ्री हो जाओ। आखिरी डेट इज 30th ऑफ जनवरी ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको तभी अप्लाई करना है अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मीट करते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को अगर ये टेंशन है कि इसका सेंटर कहां पे पड़ेगा, जो अदर स्टेट्स के एस्पिरेंट है, तो पहली बात तो अगर हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन है तो इसका जो सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग एरियाज में ही पड़ेगा। तो देखो 22 सब्जेक्ट्स में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा एंड ये है सेंटर्स। तो आप देख रहे हो शिमला, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, धर्मशाला, ठीक है, ये सारे होंगे सेंटर्स। तो जब आप अप्लाई कर रहे हो यू शुड नो कि ऑब्वियसली वहां का सेट एग्जामिनेशन है, तो सेंटर्स आपके हिमाचल प्रदेश के अलग अलग एरियाज में पड़ेंगे। अच्छा, अब देखो सबसे पहले आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मीट करते हो। ठीक है, अगर बाद में ये पता चलता है कि आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर दिया और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो, तो आपकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी और आप पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये सब चीजों में बहुत केयरफुल रहना है, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना है ना। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकाल के, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं देनी है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इन केस आप कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हो अपने एप्लीकेशन में, बाद में अगर ये डिटेक्ट होता है तो लाइक आई टोल्ड यू, आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगी और आप पे लीगल एक्शन भी होगा। ठीक है, तो प्लीज केयरफुल रहना है एंड कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर्म में नहीं देनी है। ठीक है, अच्छा, सो ये एज आई टोल्ड यू दिस इज द वेबसाइट जहां पे आप सारी चीजें जो है वो पढ़ सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे फॉर्म में वो सही होना चाहिए। अगेन इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे अच्छा कैंडिडेट का नाम, आपका एड्रेस, आपका पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये फाइनल होगा। जैसे नेट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर आपने कुछ कुछ गलतियां कर दी तो बाद में कुछ चीजों में आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे नहीं। एक बार अगर आपने अपने फॉर्म फिल कर दिए और ये सारी चीजें जो है ये फाइनल हो जाएंगी, बाद में कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। Application form will not be considered by HP Public Service Commission under any circumstances। बाद में अगर आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट खत्म हो गया, अब आप कह रहे हो गलती से ये हो गया मुझे चेंज करना है, तब नहीं हो पाएगा। तो जब भी फॉर्म भरो ये सारे इंफॉर्मेशन को ट्वाइस थ्राइस आपको चेक कर लेना है कि कुछ आप इसमें गलती से नहीं भरे हो। ठीक है, कोई भी चीज मॉडिफाई, ऑल्टर, एडिट नहीं होगी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी सबमिशन कि मुझे चेंज करना है कोई भी चीज, ये नहीं होगा। हेंस एक्सट्रीम कॉशन के साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है। अच्छा, अब देखो, नाउ द होल क्वेश्चन इज, क्या दूसरे सेंटर्स के जो लोग हैं, दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, क्या आप ये फॉर्म भर सकते हो? हाँ, भर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे, जो हिमाचल प्रदेश के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में होंगे, उन्हीं को रिजर्व कैटेगरी का जो कोटा है वो मिलेगा। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट के रिजर्व कैटेगरी लिस्ट में हो लेकिन इस एग्जामिनेशन में आप जनरल कैंडिडेट की तरह एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर रहना है। रिजर्व कैटेगरीज दूसरे स्टेट्स के आप जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कंसेशन फी है
मान लो अगर आप किसी दूसरे स्टेट के रिजर्व कैटेगरी में आते हो, लेकिन ये कंसेशन फी आप पे अप्लाई नहीं होगा, आप जनरल का फी दोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एग्जामिनेशन आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। तो जो कंसेशन फी है वो SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP, ठीक है, PWD कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ये सब हिमाचल प्रदेश के लिए ही और उन्हीं के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। अगर मान लो आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, सबसे पहले किन किन सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो 22 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन हो रहा है। केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंसेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेस। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो जो लोग जनरल है, अनरिजर्व्ड है या EWS कैटेगरी में है, आपको 55% मार्क्स आना चाहिए बिना राउंड ऑफ किए इन योर मास्टर्स, ठीक है। जो SC है, HP के, ST है, HP के या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं HP के, आपको 50% मार्क्स जो है वो स्पेसिफिकली आना चाहिए अपनी मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो मास्टर्स डिग्री अभी भी परस्यू कर रहे हैं और आपका रिजल्ट अभी बचा हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, या आप अपने फाइनल ईयर में हो, आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, लेकिन अगेन आपका PG कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 2 years ऑफ द रिजल्ट, जब ये सेट एग्जामिनेशन का आएगा, ठीक है। चलो, और अगर आपको रिक्वायरमेंट परसेंटेज नहीं आए तो इवन तो आप क्लियर कर लोगे, वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो, PhD डिग्री होल्डर्स जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अगेन बाय 19 सितंबर 1991, उनको भी कुछ रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा रिलैक्सेशन जो है इस पे कहा गया है, सारा लिस्ट है, आप इसको पढ़ लेना। यू आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, प्लीज याद रखना, अगर किसी कैंडिडेट का पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में नहीं कवर्ड है, जैसे फॉर इंस्टेंस कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिग्री इन आचार्य ट्रेडिशनल संस्कृत, they are not eligible to appear in संस्कृत। मतलब अगर आपको जो भी आपने पोस्ट अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है उसी में आपको अप्लाई करना है। अगर आप क्वालिफाई करते हो सेट एग्जामिनेशन में इन अ सब्जेक्ट जो आपकी मास्टर्स से अलग है, तो ऐसे में HP पब्लिक सर्विस कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जिस पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्लीज इसमें कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पैटर्न ऑफ द पेपर। पेपर 1 जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल नेचर, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटे का ड्यूरेशन। पेपर 2 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस वेबसाइट में अपलोडेड है, ठीक है, ऑफ द कमीशन एज वेल एज UGC के वेबसाइट, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 कंपलसरी रहेंगे एंड यहाँ पे आपको सिलेबस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, एजेंसी आपको कोई अलग इंडिविजुअल सिलेबस नहीं देगी। पेपर का मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी ही रहेगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेस। अगर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ भी गड़बड़ होती है तो इंग्लिश वर्जन ऑफ द ट्रांसलेशन विल बी द फाइनल, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर मेरा कुछ गलत होता है मेरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हेंस आपको सारा ही आंसर जो है वो करके आना है। अगर कोई क्वेश्चन बाद में इनकरेक्ट निकलता है या कोई क्वेश्चन गलत होता है जो बाद में ड्रॉप हो जाता है, जैसे नेट एग्जाम में भी होता था, तो सबको 2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रोविंशियल आंसर कीज अगेन इनके वेबसाइट्स में आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करनी है तो उसमें 100 रुपीज लगेंगे, उसमें आप ये जो है वो चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ टाइमलाइन, जैसे अगर आपको कुछ चैलेंज करना है 5 डेज का टाइमलाइन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और आपको ऑब्वियसली एविडेंस वगैरह देना पड़ेगा, बट अगेन आपने एविडेंस दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, वो टोटली पैनल के ऊपर है, उनके डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखनी है। एंड क्राइटेरिया, टॉप 6% ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो दोनों पेपर में अपीयर करते हैं एंड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स
belonging to general category, 35% aggregate marks belonging to reserved category will be qualified for eligibility. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगेन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ये आपका प्रोविजंस है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना. अब एग्जामिनेशन फीस में आते हैं तो जनरल का फी है 1150, EWS other backward of Himachal Pradesh state ₹600, SC of HP, ST of HP and BPL कैंडिडेट्स हो गए, PWD हो गए, EWS कैंडिडेट्स हो गए, BPL of HP, आपको फॉर्म पड़ेगा ₹325 का. ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पेमेंट करते समय ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली एक बार आप फीस दे दोगे तो वो रिफंड नहीं होगा. ठीक है, सो प्लीज अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है एंड अपने सारे एप्लीकेशंस एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी रखने हैं. ऑब्वियसली कोई भी अनफेयर मीन्स एंड कंडक्ट आपको नहीं करना है, वरना हर कुछ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये भी जो है इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन एवरीबॉडी. अब सारी नोटिफिकेशन आप डिटेल तरीके से वेबसाइट में पढ़ सकते हो. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, पहले इसका फॉर्म भर लेना, सिलेबस एक बार देख लो और इसकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दीजिए. ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. एंड हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, आपको आईडीज दिए गए हैं. कोई भी दिक्कत है, कोई भी टेक्निकल इशू आप फेस कर रहे हो, आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो 10 बजे से 5 बजे तक यूजुअली चलती है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो.